हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी साथियों इसको धुआंधार तरीके से आपने बिल्कुल बना रखी होगी साथियों। और जो सीईटी का पेपर है साथियों आपके सामने बिल्कुल आपका पेपर होने वाला है। तो इस तैयारी को लेकर जो हम जीके के ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों, सामान्य ज्ञान के ऊपर, हिंदी की तो अपने चल ही रही है प्रश्नोत्तरी और वो तो अपने परमानेंट चलेगी ही साथियों। लेकिन बिल्कुल बहुत साथियों के कमेंट होने की वजह से अपन किस पर चर्चा करें साथियों आपके, बिल्कुल आपके किस पर चर्चा करेंगे साथियों, आपके जीके जीएस पर चर्चा करेंगे साथियों। और इसके अंदर मैं आपको लगभग लगभग 40 क्वेश्चन करवाता हूं हर मिनट में। और याद रख लेना ये क्लास अपने लगभग अपने 20 मिनट की रखता हूं ज्यादा से ज्यादा। पहले तो मैं इसको 15 मिनट की रखी थी लेकिन अब मैं इसको 20 मिनट की कर देता हूं, क्योंकि अपना टाइम क्या है कि धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रश्नों का लेवल भी बढ़ेगा और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी। याद रख लेना इसके अंदर आपके तीनों चीज आएंगी, राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आपके कला संस्कृति आ जाएगी और इसके अंदर आपका राजस्थान का भूगोल आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी आपको इसी के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपकी साथी आपकी नजर में, मान लीजिए जो बंदा सीटी की तैयारी कर रहा है, उस तक अपनी चैनल की लिंक को जरूर पहुंचाना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने ये पहला ही क्वेश्चन है, कला संस्कृति से और लोक देवी से आपके सामने पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है साहब। तो उत्तर दीजिए भाई साहब। ये कह रहा है कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? भाई साहब क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा आपको उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर और श्री महावीर जी का मंदिर, और एक कह रहा है साथियों आपका कि शिव जी का मंदिर। बता दीजिए साथियों आपके चूहों का मंदिर। अरे भाई साहब करणी माता का जो मंदिर है साथियों, इन्हें क्या कहता है? सफेद काबा। बिल्कुल बिल्कुल आपके सफेद चील, करणी माता, देशनोक, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो चूहों की जो देवी है साथियों, इसे क्या कहते हैं हम? करणी माता, यानी चारण जाति कुल देवी है इसे कहते हैं साथियों। और आपके बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवता, आराध्य देवी है ये करणी माता है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि देवपाउत जो शाखा है साथियों, इसमें जितने भी देवपाउत शाखा की जो चारण की जो मृत्यु होती है वो करणी माता के मंदिर में चूहे बन जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है, और ये कह रहा है कि उटू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भाई साहब बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा आपके यहाँ से कि ऊंट यानी कि उटू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ए ऑप्शन आपका रामदेव जी और तेजा जी, बाबू जी और आपका जसनाथ जी। भाई साहब रामदेव जी को तो नहीं जाता है, रामदेव जी को तो आपको छुआछूत के देवता जाता है साथियों। और तेजा जी को, बिल्कुल तेजा जी को राजस्थान के देवता भी कहते हैं। बिल्कुल तेजा जी राजस्थान के देवता कहते हैं, अजमेर नागौर के देवता कहते हैं। और साथियों उनके शिव का अवतार माना जाता है। तो ये भी नहीं होंगे साथियों। पाबू जी, बिल्कुल राइट आंसर जो इसका रहने वाला साथियों उनके पाबू जी जाता है। अच्छा ये क्या बताओगे आपकी पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? आप मुझे बता देना कि पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। ठीक है भैया, मैंने आपको बता दिया कि उट्टू के देवता पाबू जी को जाता है साथियों। तो याद रख लेना, आपको बताना है कि घोड़ी का नाम क्या था साथियों, और ये घोड़ी इसको बाबू जी को किन्होंने भेंट की थी। ठीक है, ये भी आप मुझे बता देना। ये कह रहा है कि राजस्थान की मातृभाषा है। अब इससे सरल क्वेश्चन तो आपका और कोई हो नहीं सकता कि राजस्थान की मातृभाषा आड़ोती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है या मेवाड़ी है। बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर कौन से वाला? राजस्थान की मातृभाषा तो राजस्थानी है ना भैया, इसमें सोचने का बात है। अगर आप मान लीजिए मारवाड़ी कर रहे हो, याद रख लेना मारवाड़ी नहीं है, राजस्थान की सबसे क्षेत्र में ज्यादा बोले जाने वाली तो आपकी मारवाड़ी है। इसकी उत्पत्ति आपके 8वीं शताब्दी मानी जाती है। बिल्कुल, ये जो मारवाड़ी है साथियों, ये क्या करते हैं साथियों, आपके स शब्द को क्या बोलते हैं साथियों? हमके है बोलते हैं। इसीलिए आपका जो सिंधु शब्द है साथियों, इसी से आपका हिंदू शब्द बनता है साथियों। और हिंदी से आपका हिंदी भी रूट होकर आपका हिंदी शब्द बनता है। जो मैंने आपको बताया था कि फारसी फारसी और ईरानी भाषा का शब्द है, ये आपके ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है साथियों किस जिले में है? भाई साहब खाटू श्याम जी की बहुत ही महिमा है। पहले मैं तो एक चीज मानता हूँ कि चमत्कार को नमस्कार है। ठीक है, बिल्कुल, तो चमत्कार को नमस्कार है साथियों। तो आज हर बंदा खाटू श्याम जी को जानना चाहता है साथियों और उनकी पूजा करता है साथियों। और ये तो पता ही है खाटू श्याम जी कहाँ है, आपके डूंगरपुर में है? नहीं भैया, डूंगरपुर में नहीं। उदयपुर में? उदयपुर में भी नहीं। जैसलमेर में? जैसलमेर में भी नहीं। लेकिन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सीकर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो आपके सीकर जिले में स्थित है।
आगे चलिए, ये कह रहा है कि राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। करणी माता का मेला, बेणेश्वर मेला, खाटू श्याम जी का मेला, और साथियों आपके बाबा रामदेव जी का मेला। भाई साहब अभी मैंने पढ़ा है कि आदिवासियों का मेला तो खाटू श्याम जी का नहीं होगा साथियों, बिल्कुल रामदेव जी का मेला होगा, लेकिन आपके सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो कौन हो जाएगा साथियों, करणी माता का। अभी मैंने पढ़ा था साथियों की चूहू का मंदिर किसे कहा जाते हैं, आपके करणी माता को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपके बेणेश्वर धाम हो जाएगा। और इनका जो माघ पूर्णिमा को आपके क्या लगता है साथियों, आपके मेला भरता है। ये आपके सोम माई जाखम तीनों नदियों के संगम पर बना है साथियों, आपके नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है, ध्यान रख लेना। एक बार तो इनका वो नवाटापुरा गांव है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ली थी। ये कह रहा है कि सातुड़ी तीज कब बनाई जाती है। भाई साहब ये जब क्वेश्चन आते हैं ना तीज सौंत पाचा वाले, ये क्वेश्चन आपको हिला कर रख देंगे। ये कह रहा है कि सातुड़ी तीज कब आती है। अब बता दी साथियों, श्रावण पक्ष की तृतीया, भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया, श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल सप्तमी को। बताइए साथियों की सातुड़ी तीज कब आती है। बताइए 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 साथियों, आपके बोलिए भाद्रपद अमावस्या क्या आएगी साथियों, आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया। बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण की जो तृतीया होती है साथियों, इसको हम क्या कहते हैं, आपके सातुड़ी तीज कहते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों कि 1585 में, क्या कह रहा है साथियों कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की साथियों, यहाँ पर भेंट है ना, बेदर नहीं है, किस संत ने भेंट की साथियों, तो जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जम्बो जी, सरदानाथ जी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके बिल्कुल फतेहपुर में जो आपके अकबर से मुलाकात करने वाले राजस्थान के आपके संत हुए साथियों, आपके दादू दयाल जी। दादू दया दादू दयाल जी ने क्या किया साथियों, आपके बिल्कुल एक मिनट ना, 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की। बिल्कुल दादू दयाल जी नहीं होगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके झम्बो जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झम्बो जी हो जाएगा। ये इनका समय था साथियों, एक ही था, लेकिन साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका झम्बो जी हो जाएगा। बिल्कुल एक मिनट, झम्बो जी कहाँ से, झम्बो जी भी इनके समय का, एक मिनट क्वेश्चन वापस देख दे। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अलवर से किस संत, ये राइट आंसर आपका आपका दादू दयाल जी, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं भी कंफ्यूज हो ही गया था, वो 1508 होगा तब जाकर मानेंगे साथियों कि इनका जन्म आपके, हाँ ये 1508 में उस चीज में हो गया था, 1508 में आपकी जो जाम्बोजी इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे चलो। ये कह रहा है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। भाई साहब विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, दादू दयाल जी, जसनाथ जी, झम्बू जी, सदानाथ जी। विष्णुई संप्रदाय की आप सभी को पता है साथियों, आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि झम्बू जी या जम्बेश्वर महाराज माने जाते हैं। आगे चलो। ये कह रहा है कि किस संत का संबंध कथरिया सर से है। बिल्कुल अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संत जी का संबंध आपके कथरिया सर बीकानेर से है। दादू दयाल जी, जसनाथ जी, झम्बू जी, सरदानाथ जी। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों कि किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है साथियों, कतरिया सर बीकानेर से। कतरिया सर बीकानेर से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिएगा जगह जल्दी से साथियों। बिल्कुल जसनाथ जी का संबंध आपके कतरिया सर बीकानेर गांव से होता है साथियों। ये गोरखनाथ से प्रभावित है, या इनके गुरु का नाम भी आपके गुरु गोरखनाथ जी है। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों। ये करा है कि नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भाई साहब मोहनलाल जी कुमावत आपके कुम्हार थे साथियों। तो ये जो आपके मोलेला गांव है साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके उस्ता कला, टेराकोटा, थेवा कला, ब्लू पोट्री। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, हमके देखो एक तो था ब्लू पोट्री, एक होता है आपकी ब्लैक पोट्री। ब्लैक मना तो काला, ठीक है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, थेवा कला साथियों आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है साथियों, और टेराकोटा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। सारी की सारी चीज बता दी साथियों के, ब्लैक कोटा की, ब्लू जयपुर की, थेवा प्रतापगढ़ की, टेरा कोटा आपके मुलेला गांव राजसमंद की हो जाएगी, पुस्तक कला आपके बीकानेर की हो जाएगी।
ठीक है भैया। आगे चलिए, ये कह रहा है कि थेवा कला में कौन सा जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए जो आपका जिला अभी बताया साथियों, आपके थेवा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है साथियों आपके। और यहाँ पर जो आपके नाथूजी सोनी है साथियों, ये आपकी कांच में आपके बेल्जियम से मंगवाया जाता है साथियों। और ये जो कला है साथियों आपके बहन और बेटियों को नहीं सिखाई जाती साथियों, यानी कि बहू को भी नहीं सिखाई जाती आपके। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सी कला जिसे बहन और बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, वो आपके थेवा कला है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो क्या हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है कि काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है। प्रतापगढ़, मावली उदयपुर, पोखरण जैसलमेर, बस्सी चित्तौड़। बताइए साथियों, आपके काष्ठ कला के लिए कौन सा है साथियों। एक बस्सी जयपुर वाला भी है और एक बस्सी आपका जो आपका चित्तौड़ वाला है, ये इसका राइट आंसर होने वाला। यहाँ पर आपके माना जाता है कि बेवाण और एक होता है साथियों आपके कावड़, ये दोनों चीज होती है साथियों। कावड़ के अंदर आपके कपाट होते हैं, लेकिन बेवाण के अंदर आपके भगवान जी को विराजमान किया जाता है साथियों। आपके जल जूनी गैरस होती है, उसके अंदर आप भगवान गांव के अंदर बैठा कर हम लोग गांव का भ्रमण करवाते हैं अच्छे साल के लिए। ठीक है, आगे चलो, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है साथियों कि इसके अनुसार बताइए कि कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आपके क्या होना चाहिए साथियों, आपके वन होना चाहिए। कौन बताएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, आपके 33% भूभाग पर क्या है साथियों, आपके वन होना चाहिए। नहीं तो इस बार जो गर्मी पड़ी है साथियों, उससे भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है अगले साल। अगर हमने पौधे नहीं लगाए, अगर हमने वैसे ही कूलर में पानी भरते रहे, एसी लगाते रहे और पेड़ पौधों को पानी नहीं पिलाया, तो याद रख लेना ये आपके 33 से घटकर आपके कितने आगे साथियों के 25 के समथिंग हो जाएंगे। और हम क्या है कि गर्मी में बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। आगे चलिए, ये कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी किस जिले में स्थित है। यानी कि काजरी और आपरी आपको बताना है कि काजरी और आपरी कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी काजरी की फुल फॉर्म है साथियों। और आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके आपरी, ये आपके आपरी की फुल फॉर्म है। ये दोनों देखो, काजरी तो कहाँ आपके जोधपुर में है, काजरी तो कहाँ भी आपके जोधपुर में, और आपरी भी कहाँ साथियों आपके जोधपुर में ही है। आगे चलिए, आगे चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है। अच्छा क्वेश्चन है। 8% या आपके 10%, 20% या साथियों आपके 11वां, कितने क्षेत्र आपके इसके अंदर आता है। बिल्कुल आपका जो 10वां भाग है साथियों, या आपके 10% या 10वां भाग मान लीजिए आपके किसमें आता है साथियों, आपके राजस्थान का वन क्षेत्रफल के अंदर, कुल क्षेत्रफल के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का 10% योगदान है अपनों का। ठीक है, आगे चलिए भैया। ये कह रहा है कि वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें से शामिल है भाई आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, सुरक्षित वन सभी। बिल्कुल, आरक्षित वन होते हैं, वर्गीकृत वन होते हैं और सुरक्षित वन होते हैं। ठीक है, वनों को 3 भागों में बांटते हैं, आरक्षित, सुरक्षित और वर्गीकृत। ठीक है साथियों, आगे चलिए। ये कह रहा है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है साथियों। आपके चोमू जयपुर में लगता है क्या, खेजड़ली जोधपुर में लगता है क्या, और साथियों आपके आगे क्वेश्चन दिया है कि आपके बिछवाल बीकानेर में लगता है क्या। एकमात्र खेजड़ी घटना आपकी कब हुई थी साथियों, आपके 1730 को ये घटना होती है साथियों। आपके गिरधारी सिंह जी ने जो आदेश दिया था, वो आपके माता देवी विष्णोई जी ने आपके कितने 363 लोगों ने इसमें क्या अपना बलिदान दिया था साथियों। इसलिए इनकी याद में आपके खेजड़ली मेला भी भरता है। अच्छा, ये कौन बताएगा साथियों, ये तो अभय सिंह के काल में घटना होती है, लेकिन ये आप मुझे बता दोगे कि खेजड़ली जो आपके मेला है साथियों, ये किस हिंदू महीने की तिथि को भरता है। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। यह खेजड़ी की पूजा कब की जाती है। ये कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं। यानी कि सबसे कम वन किस जिले में है, किस जिले में सबसे कम है। उदयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा है, झुंझुनू है, उदयपुर है, चूरू है। भाई मेरे को पता है कि चूरू में तो सबसे कम है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके उदयपुर और आपका
चूरू ही हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके उदयपुर या चूरू हो जाएगा। दोनों के अंदर क्या है साथियों आपके कम वन क्षेत्र है इनके अंदर। ठीक है भैया। ये कह रहा है कि ये राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका करौली, बी ऑप्शन आपका उदयपुर, सी ऑप्शन आपका कोटा, डी ऑप्शन आपका माउंट आबू। राजस्थान में सदाबहार वन किस जिले में पाए जाते हैं। ये केवल एक विशेष स्थान में पाए जाते हैं। जब हम माउंट आबू सिरोही घूमने जाते हैं साथियों तो वहां पर लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं वो कौन से वृक्ष होते हैं साथियों आपके सदाबहार वन होते हैं। ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। अब साथियों यहाँ पर आपको पक्षी दे दिया, पशु भी बताना है, पुष्प भी बताना है, ठीक है साथियों, खेल भी बताना है, ठीक है साथियों, और साथियों आपके राज्य पशु भी बताना साथियों। ये कह रहा है कि पक्षी क्या है। अरे भाई पक्षी का मतलब तो क्या हो जाएगा आपके गोडाउन हो जाएगा, पशु बोले तो चिंकारा हो जाएगा, पुष्प बोले तो क्या हो जाएगा साथियों आपके बताइए 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 रोहिड़ा हो जाएगा, खेल बोले तो बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा भाई, गोडाउन हो जाएगा। और इतना मेहरबानी कर दोगे इनका अंग्रेजी नाम भी बता दोगे क्या आप। राजस्थान का राज्य पशु, देखो पशु यहाँ पर आपके क्या है साथियों आपके ऊंट भी है। ये आपको वन्य जीव के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रख लेना भैया, वन्य जीव के अनुसार पूछे तब क्या देंगे हम भाई साहब इसका राइट आंसर क्या देंगे, तब तो हम इसका चिंकारा देंगे, क्या देंगे तब तो इनका चिंकारा देंगे साथियों। लेकिन अगर वाणिज्य यानी कि आपके जो पशुपालन के हिसाब से पूछे साथियों तब इसका राइट आंसर क्या दे देंगे साथियों आपके ऊंट दे देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है साथियों अभी अभी का जो राइट आंसर है वो तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। ये तो खेजड़ी को कहा जाता है, अभी मैंने बता दिया साथियों आपके राज्य वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कह देते हैं। किसे कह देते हैं भैया, खेजड़ी को कह देते हैं। आगे चलो, ये कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पशु, देखो ये आपके पालतू पशु, देखो अभी मैंने कहा था कि आपके पालतू पशु पूछ ले या वन्य जीव वाला पूछ ले, वन्य जीव वाला पूछ ले तब चिंगारा करना, पालतू पशु पूछ ले तब क्या करना आपको ऊंट कर देना। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है साथियों। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष होता है साथियों उसे हम खेजड़ी को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। अभी मैंने जस्ट बताया साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है आपका रोहिड़ा हो जाएगा। ये क्या है साथियों आपका राज्य पुष्प है, क्या है साथियों आपका राज्य पुष्प है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो आज की प्रश्नोत्तरी थी ना साथियों ये आपके राज्य पक्षी है, पुष्प है, फल है, इनके बारे में काजरी आपने इनके बारे में चर्चा थी साथियों। और कुछ अपन लोक देवता लोक देवी के बारे में चर्चा की है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन है ये, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की पॉलिटी है। पॉलिटी के अभी इसमें नहीं डाली मैंने, आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल ये क्वेश्चन मैंने डाले। जैसे श्रवण घास है, सेवन घास है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपका भूगोल से आया हुआ। ये सेवन घास किस जिले में पाई जाती है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। साथियों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसलमेर में सेवन घास कहाँ पाई जाती है साथियों। और गोडाउन, गोडाउन किसको आपके जो अंडे देते हैं साथियों वो आपके सेवन घास के अंदर ही इनके अंडे देते हैं। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये कह रहा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो होते साथियों आपके अभ्यारण्य होते हैं, एक तो होते साथियों आपके अभ्यारण्य होते हैं, एक होता साथियों आपके राष्ट्रीय उद्यान होता है। यानी कि इनके ऊपर किसका नियंत्रण होता है साथियों, राष्ट्रीय अभ्यारण्य पर तो आपके राज्य का नियंत्रण होता है, और राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं साथियों इन पर कितना इनका नियंत्रण होता है साथियों आपके बिल्कुल आपके इनका केंद्र का नियंत्रण, यानी कि आपके राज्य आपके केंद्र के दिन होते हैं साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल से, रणथंभौर है साथियों की, मुकुंदरा हिल्स है साथियों, यानी कि सभी इसके राइट आंसर आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों आपके बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके ये भरतपुर में है साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है साथियों आपके, मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा बूंदी बारा जलावाड़ इन क्षेत्रों में आपके फैला हुआ। तो ये कह रहा है साथियों की उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साथियों। और ये भी हमने पढ़ा था ना कि साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं साथियों, रणथंभौर यहाँ पर साथियों आपके मछली बागिन और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है साथियों, मुकुंदरा हिल्स साथियों आपका जो है ये किसके लिए है साथियों आपके, और बताएंगे साथियों आपकी सीता माता अभ्यारण्य है, ये आपके उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गिलहरी पाई जाती है साथियों वो उड़ती भी है। ये कह रहा है कि गोडावण, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। भाई साहब मैंने अभी भी बताया था साथियों गोडावण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
और राष्ट्रीय रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। भाई साहब जब एक बात बताइए साथियों, ये पूछ रहा अभ्यारण्य की, तब यहाँ ऑप्शन ही क्या दे दिए इसने, राष्ट्रीय के दे दिए, तब तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके, राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो उद्यान अभ्यारण्य है साथियों आपका यही है साथियों, आपके 3 जिलों के आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ। तो साथियों ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। आशा अपेक्षा आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे, और आपकी जो तैयारी है साथियों इसके अंदर आपके और 4 चांद लगे साथियों, मेरी तो यही दुआ है साथियों। और आपका जल्दी से सीईटी पास हो, और जिस तैयारी की आप मकसद से लगे हो वो पेपर भी आपका जल्दी से सरकार करवाए, आप भी नौकरी लगो, मैं भी नौकरी लगूं, और हमारे साथ जितने भी पढ़ रहे हैं उनको भी आप क्लास की लिंक शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने साथ साथ नौकरी लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।